पति पत्नी का एक जोड़ा हनीमून के लिए महाबलेश्वर की ओर निकलता है। दोनों कार बुक करते हैं और उस कार के ज़रिए हनीमून पर जाते हैं। अब रास्ता शुरू हुए कुछ देर होती है कि पत्नी अपने बैग से एक फ़ोन निकालती है और फ़ौरन अपनी लाइव लोकेशन एक शख्स को भेजती है। इसके कुछ देर बाद वो अपने पति से कहती है कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, आप कहीं गाड़ी रोक दीजिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे उल्टी आ सकती है, मैं वॉमिटिंग जैसा फील कर रही हूँ। इसके बाद पति अपनी बीवी की बात मानता है, गाड़ी साइड में लगाता है और दोनों बाहर निकलते हैं खुली हवा में सांस लेने के लिए। अब इस बीच पति और पत्नी एक मौसम को एंजॉय कर रहे होते हैं, दोनों आपस में बातचीत भी कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक कुछ देर बाद ही 2 बाइक पर सवार होकर 4 बदमाश आते हैं और पति पर ताबड़तोड़ वार कर देना शुरू कर देते हैं। वो चाकू से, कुल्हाड़ी से, जितने भी नुकीले हथियार उनके पास होते हैं वो उसके पति पर टूट पड़ते हैं और अटैक करते हैं। अब ऐसे में बीवी रो रही होती है, चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन अपने पति की मदद करने या अपने पति को बचाने के लिए आगे नहीं बढ़ती। अब अगर इस पूरे केस की या इस पूरी वारदात की मैं सच्चाई आपको बताऊं तो उस वक्त बीवी मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। आप ये तस्वीर देखिए, इस वक्त जो आप स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं, ये जो महिला इस तरीके से मुस्कुरा रही है, ठीक उसी तरीके से ये तब भी हंस रही थी, अपने मन ही मन, अपने दिल से हंस रही थी जब इसके पति पर अटैक किया जा रहा था। दरअसल महाराष्ट्र के पुणे के रहने वाले आनंद कामले, यही वो शख्स हैं जिन्हें आप अभी तस्वीरों में देख रहे हैं। इनकी शादी दीक्षा के साथ होती है 20 मई साल 2018 को। बेहद धूमधाम से इनकी शादी होती है। आप ये तस्वीरें देखिए, दोनों बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। दोनों की एक साथ बहुत अच्छी तस्वीरें हैं। साथ ही साथ आनंद को देखिए, वो किस तरीके से नाच भी रहा है अपनी शादी में। ये जो तस्वीरें हैं या ये जो वीडियोस सामने आए, ये साफ साफ ये गवाही दे रहे हैं कि जो आनंद और दीक्षा हैं वो दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे, एक दूसरे को पसंद करते थे। इनके जो परिवार थे वो भी एक दूसरे को पसंद करते थे, परिवारों में कोई परेशानी नहीं थी और बहुत ही अच्छे से इनकी शादी होती है। अब शादी हो जाने के करीब 13 दिन बाद ये लोग प्लान करते हैं कि अब हम लोगों को हनीमून पर चलना चाहिए। तो कहते हैं कि ठीक है, गाड़ी बुक करते हैं, महाबलेश्वर की ओर चलेंगे, वहीं पर कुछ दिन बिताएंगे, 2-3 दिन, फिर वापस आ जाएंगे। अब इसके लिए जो आनंद है वो बोलता है कि मेरा एक दोस्त है निखिल, उसकी भी नई नई शादी हुई है, तो क्यों ना हम दोनों, 2 जोड़े हैं, एक मैं और तुम और एक मेरा दोस्त और उसकी वाइफ, हम साथ में चलते हैं। जो दीक्षा है वो मान जाती है, दोनों ट्रिप के लिए निकल जाते हैं और साथ ही उनके दोस्त भी उनके साथ निकल जाते हैं। अब महाबलेश्वर के पंचगनी घाट पहुंचने से पहले ही जो दीक्षा है वो अपने फ़ोन से बैग निकाल कर अपने बैग से फ़ोन निकाल कर एक शख्स को अपनी लोकेशन भेज देती है और लोकेशन भेजने के बाद वो अपने पति से कहती है कि मेरी तबीयत ख़राब है, क्यों ना आप गाड़ी रोक दीजिए, बड़ी दिक्कत हो रही है, उल्टी हो रही है और ऐसी सी परेशानी है। अब ऐसे में जो आनंद है वो बोलता है निखिल से कि तुम और तुम्हारी पत्नी कार में बैठो, हम ज़रा इसी आसपास के एरिया में खुली हवा लेते हैं क्योंकि दीक्षा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। निखिल ये चीज़ें मान लेता है और जो दीक्षा और आनंद हैं वो दोनों गाड़ी से बाहर निकल जाते हैं। गाड़ी से बाहर निकलने के बाद उस एरिया में वो लोग थोड़ी देर ऐसे घूमते हैं, बातचीत करते हैं, खुली हवा में सांस लेते हैं और उसी दौरान जो बदमाश हैं वो आते हैं और उस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। अब ऐसे में दीक्षा उसे बचाती नहीं है, उस पर कोई रोक टोक नहीं करती है और वो रोती चिल्लाने का ड्रामा ज़रूर करती है, लेकिन कोई भी अपने पति को बचाने के लिए कदम नहीं उठाती। इसके बाद वो भागी भागी बोलती है, निखिल के पास आती, बोलती है उन पर किसी ने हमला कर दिया, उन्हें किसी ने मार दिया, आप जलकर देखिए। जब निखिल और उसकी पत्नी भी देखते हैं तो फ़ौरन बदमाश तब तक भाग जाते हैं। तब तक बदमाशों के भागने के बाद वो लोग आनंद को उठाते हैं, फटाफट कार में लेटाते हैं और उसके बाद फ़ौरन हॉस्पिटल निकल जाते हैं। सतारा में हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट किया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर्स बोल देते हैं कि अब आनंद जिंदा नहीं है, उनकी सांसें थम गई हैं। ये सुनने के बाद दीक्षा बहुत रोती है, बहुत चीखती है, बहुत चिल्लाती है और फिर पुलिस स्टेशन भी जाती है और कंप्लेन करती है और पुलिस स्टेशन में जाकर वो चीखती है पुलिस वालों पर, वहाँ के कानून पर, अपने पति की तस्वीर दिखाती है और बोलती है कि इसमें मेरे पति का क्या दोष, हम तो आए थे अपना हनीमून मनाने, अभी हमारी शादी को 13 दिन ही हुए हैं, इतना लंबा टाइम नहीं बीता और तुरंत उन कौन थे वो लोग आपके यहाँ पर, कैसा कानून है कि लोग आए और मेरे पति को मार कर चले गए। अब जब ये सारी चीज़ें पुलिस सुनती है तो उनको भी शौक लगता है कि ऐसे ही कोई एक शख्स हमारे यहाँ एरिया में आया है, कपल आया है, उस पर इस तरह से अटैक हो जाए। वो दीक्षा को शांत करते हैं और बोलते हैं कि आप बताइए पूरी तरीके से, सिलसिलेवार तरीके से हम बताइए कब क्या कैसे हुआ।
दीक्षा पूरी कहानी बताती है। साथ ही दीक्षा पुलिस वालों से बोल देती है कि लूटपाट के लिए लोग आए थे। पुलिस बोलते हैं आपको ये चीज़ कैसे पता कि लूटपाट के लिए आए थे? तो दीक्षा बोलती है कि देखिए वो लोग चाकू है और ये हथौड़ा और इस टाइप की चीज़ें लेकर आए थे, कुल्हाड़ी और ऐसे जितने भी उनके पास हथियार थे धारदार थे, और उन्होंने आकर मेरे पति पर अटैक कर दिया। तो और कोई मकसद नहीं होगा, एक जो लूटपाट है वही मकसद हो सकता है, और इतनी बेरहमी तरीके से मेरे पति को मार दिया गया। अब बीवी की ऐसी हालत देखने के बाद जो दीक्षा थी वो बहुत रो रही थी, तड़प रही थी। तो ऐसे में पुलिस दीक्षा से सख्ती से पेश नहीं आती, उससे ज़्यादा पूछताछ भी नहीं करती, और अपने जो उन टीम थी यूनिट को भेज देती कि जाके ज़रा इलाके में देखो क्या कब कैसे हुआ। और साथ ही साथ पुलिस एक ये भी बोलती है कि ये टूरिस्ट स्पॉट है। आपस में पुलिस वाली जो टीम है वो आपस में ये भी बात करते हैं और इस बात पर भी गणना करते हैं कि जो टूरिस्ट प्लेस है, जो टूरिस्ट स्पॉट है, वहाँ पर हम लोग हमेशा गश्त करते रहते हैं, क्योंकि बाहर से लोग आते हैं तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो सकती है, इसलिए हमारे जो सिपाही हैं वो मौजूद हैं इलाके में थोड़ी दूरी पर। तो ऐसे में ये घटना हो कैसे सकती है? अब रात बीत जाती है, सब परेशान हो रहते हैं। इधर जो है आनंद है, उसके परिवार को भी सूचना दे दी जाती है कि उनके बेटे की मौत हो गई है। हर कोई परेशान था, लेकिन तस्वीरों में दिखने वाली ये जो महिला है, ये जो उसकी पत्नी है, ये ऊपर से परेशान भले दिख रही थी लेकिन मन ही मन बहुत खुश थी। पुलिस को लगता है कि ठीक है लूटपाट के लिए हत्या हुई होगी, लेकिन अब हमें दीक्षा से इन्वेस्टिगेट तो करना ही होगा, भले वो रो रही है। तो इसके लिए दीक्षा का सारा सामान जब्त किया जाता है। निखिल और जो उसकी पत्नी थी उनके भी सामान जब्त करते हैं, फ़ोन वगैरह चेक करते हैं सबके। अब जब फ़ोन वगैरह चेक करते हैं तो दीक्षा के फ़ोन में दिखता है कि उसने एक शख्स को लाइव लोकेशन भेजी है। साथ ही ये पता चलता है कि जो दीक्षा है उसकी जो उसके पति की जब हत्या हुई उससे एक रात पहले किसी एक शख्स से काफ़ी देर तक रात में बात हुई है। अब पुलिस को थोड़ा सा डाउट होता है कि ये लाइव लोकेशन क्यों भेजी गई। साथ ही साथ ये कौन है जो नंबर वो करते हैं ट्रेस, उसने वो जानना चाहते हैं कि आखिर वो नंबर किसका है। अब जब नंबर के बारे में पता लगाया जाता है तो पता लगता है कि नंबर है निखिल मालेकर का। अब ये तस्वीर देखिए, यही शख्स है निखिल मालेकर। अब इसके बारे में जब पता चलता है तो पुलिस दीक्षा से पूछताछ करती है, निखिल को भी पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। अब जब दोनों लोगों से पूछताछ होती है तो दोनों बहुत अलग अलग तरीके के जवाब देते हैं पुलिस को। पुलिस उनकी बातों में खुद एक तरीके से बिलीव करने को आ जाती है, लेकिन जब वो लाइव लोकेशन वाली बात आती है कि तुमने लाइव लोकेशन क्यों भेजी और उतनी जब तुम्हारे पति की हत्या की गई उससे कुछ देर पहले ही तुमने लाइव लोकेशन भेजी, तो इसके पीछे का मकसद क्या है? अब हो ना हो पुलिस को डाउट हो जाता है कि दीक्षा कोई तो झोल कर रही है। अब जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है, अपना तरीका अपनाती है, तो दीक्षा टूट जाती है और दीक्षा पुलिस को सारी कहानी बता देती है। साथ ही जो निखिल मालेकर है वो भी पुलिस को ऐसी चौंकाने वाली कहानी बताता है। दरअसल निखिल और दीक्षा पुलिस को बताते हैं कि जो आनंद कामले है उससे दीक्षा ने शादी भले कर ली, लेकिन वो प्यार करती थी निखिल मालेकर से, जो एक लैंड का डीलर है, जो ज़मीनें वगैरह होती हैं उनकी डील करवाता है और महाराष्ट्र का ही रहने वाला है। और तो और ये दोनों काफ़ी टाइम से एक दूसरे को जानते थे, दोनों बहुत प्यार करते थे, लेकिन जो फैमिली है दीक्षा की वो नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी निखिल से शादी करे। अब इसके लिए जब उसे लगा कि मेरी शादी तो निखिल से नहीं हो सकती, तो माँ पापा ने जहाँ पे मेरी शादी करवाई है, जहाँ पे उन्होंने तय किया है रिश्ता, मैं वहीं शादी कर लेती हूँ। तो अब जैसे कि आप ये तस्वीरें देख रहे हैं किस तरीके से दीक्षा अपनी शादी में खुश है आनंद कामले के साथ। जितनी उसकी तस्वीरें हैं बहुत सुंदर है, बहुत प्यारी लग रही हैं और दोनों ही बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो इन तस्वीरों से कहीं नहीं लगता कि ये जो दोनों हैं या जो दीक्षा है वो मन ही मन किसी और को चाहती है, या वो मन ही मन इस वक्त ऐसा प्लान बना रही है कि आने वाले वक्त में वो अपने पति को मरवा देगी। यहाँ तक कि जो घर वाले थे वो भी ये सारा चीज़ें सुन के शॉक हो गए कि ये किसी और से प्यार करती है, जबकि जब हमने अपनी बेटी की शादी इससे करवाई तो बहुत खुश थी, नाच रही थी, गा रही थी, हर तरीके से जितने रिचुअल्स होते हैं उन्हें एंजॉय कर रही थी। अब ये सब पुलिस के लिए भी बहुत शॉकिंग था, लेकिन पुलिस पूछती है कि ठीक है तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, लेकिन ये हत्या का प्लान तुम लोगों ने कैसे बनाया? तो दीक्षा बताती है कि जब शादी हुई थी उसी वक्त हमने सोच लिया था और इसीलिए मैंने हनीमून का ट्रिप प्लान किया कि हम लोग कहीं आसपास के एरिया में ही जाएंगे जहाँ पर आसानी से हम इन्हें मरवा सकें। और तो और जो निखिल मालेकर है उसने ही कॉन्ट्रैक्ट किलर हायर किए थे, 4 लोगों को पैसे देकर हायर किया ताकि उनसे आनंद कामले की हत्या करवाई जा सके। इतना ही नहीं, ये सारी चीज़ें बताने के बाद जो निखिल और दीक्षा हैं उन्होंने ये भी बताया कि हम बहुत पहले ही ये ठान चुके थे कि हमें इसको किसी भी तरीके से रास्ते से हटाना है और हम दोनों को एक दूसरे के साथ ही रहना है। लेकिन दीक्षा ये भी बोलती कि मुझे इस बात का ज़रा भी अंदेशा नहीं था कि जो मेरी लाइव लोकेशन भेजने की जो चीज़ है, जो डेटा है, वही मुझे पकड़वा देगा। साथ ही
जो मैंने रात में निखिल से बात की है, अपने बॉयफ्रेंड से बात की है, उस वजह से मेरी जो है चीज़ें पकड़ी जाएंगी और मैं मतलब पुलिस की गिरफ्त में आ जाऊंगी। तो दीक्षा और निखिल जो दोनों हैं वो पुलिस की हिरासत में जाते हैं, फिर उन पर कार्रवाई भी की जाती है। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ी चीज़ है कि महज शादी के 13 दिन बाद ही जो एक पत्नी है वो अपने पति को इस तरीके से मरवा देती है। अगर ये सारी चीज़ें उसे पहले से ही पता थी तो वो उस शख्स से शादी ही नहीं करती। उसे उस घर के जो आनंद कांबले हैं, उसके भी माँ बाप हैं, वो भी अपने बेटे के लिए अब तड़प रहे होंगे। उस महिला ने अपनी एक नीड के लिए, अपनी ज़रूरत के लिए, या यूँ कहें कि वो जिससे प्यार करती है उसके लिए उसने किसी दूसरे घर के बेटे को मरवा दिया। और ये बहुत ही एक घिनौनी वारदात है जिसे इस दीक्षा ने अंजाम दिया।